चलिए डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज जैसा कि मैंने कल जो कि हमारा यूट्यूब पर लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम आने की वजह से ये जूम लाइव हम कर रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ अपने बुलेट पॉइंट बताए थे। उस बुलेट पॉइंट में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि फ्यूचर स्कोप ऑफ आयुर्वेदा क्या है। हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। और आज के दिन मैंने ये इसीलिए रखा है क्योंकि नव वर्ष है, साल का प्रथम दिन है, और प्रथम दिन पर हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारे गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमारी विशेष होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी है 365 डेज के अंदर। तो कुछ गोल्स आपके होंगे, कुछ गोल्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपको अपनी लाइफ में डालना है, अपने करियर को सुधारने के लिए अप्लाई करना है। आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक कर रहे हैं या क्लिनिक चलाएंगे, तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपको करना ही करना है। अगर पीजी की प्रिपरेशन करते हुए आप सिलेक्ट हुए, एमडी में सिलेक्शन हुआ, एमएस के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर भी आपको क्लिनिक करना है, तो क्यों ना हम आज से ही उसकी तैयारी करना शुरू करें ताकि आने वाले समय में हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि यहाँ सीधा सा एक फंडा चलता है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी उतनी छोटी होती है, आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी उतनी लंबी हो जाती है, क्योंकि यह नेम और फेम फैलने में समय लगता है। तो यह सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में कोई ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं अर्न कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते जितना एलोपैथिक सिस्टम्स वगैरह करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी इसने अपनी शुरुआत की है। ये मान लीजिए कि अभी इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही इसने कई धमाके कर दिए हैं। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो डॉक्टर्स को बेनिफिट कम हो रहा है, फार्मा कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इस वजह से हमें लगता है कि आयुर्वेद में इतनी पकड़ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, कंपनियों के पास बहुत कुछ है। आप डाबर कंपनी ले लीजिए या वैद्यनाथ, या मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, सभी आप जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। उनका मार्केट शेयर मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है कि इंडिया में उनका मार्केट शेयर जो था वो 6.2 बिलियन डॉलर का, सॉरी ऑल ओवर इंडियन, ऑल ओवर वर्ल्ड में 6.2 बिलियन डॉलर का 2020 में ही हो चुका था। अब इसका आप गुणा करके देख लीजिएगा, डॉलर अभी कितना चल रहा है, 80 रुपए चल रहा है या 75 रुपए चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितनी बड़ी राशि ये आती है। दूसरा, जो उस रिसर्च के अंदर, मार्केट शेयर के रिसर्च के अंदर कि कितना और ये आगे बढ़ सकता है, मैं आपको बता दूं कि 2020 में ये 6.5 बिलियन डॉलर का मार्केट था। 2028 में ये 21.20 बिलियन डॉलर का मार्केट शेयर कैप्चर करने जा रहा है। ये रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लगभग 4 से 5 गुना ये आगे बढ़ने वाली है। और आज 2023 में ये इस साल के एंड तक लगभग लगभग ये 12 से 14 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। अब आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा मार्केट शेयर ये एक्वायर कर रही है, तो आयुर्वेद कहां से कहां जाने वाला है। आपको एक एग्जांपल बता दूं, कुछ कंपनियां हैं जो कई प्रकार के प्रोडक्ट सेल करती हैं। आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, अपने यूट्यूब पर भी ऐड देखते होंगे, जिसमें ट्राया करके एक कंपनी है जो हेयर के लिए काम करती है, बालों के लिए काम कर रही है। ऐसे ही कई कंपनियां हैं जो मोटापे से संबंधित कार्य करते हैं। ऐसे ही बहुत सी कंपनियां हैं जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम पर कार्य कर रही हैं। लेकिन आप देखिए कि आज हम बहुत सारी कंपनियों के सिर्फ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं।
क्या देख रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्ट्स, कि इस चीज को खाइए ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इस चीज को लगाइए बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअली में कोई रिजल्ट मिलते हैं? मैं कह रहा हूं अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के प्रोडक्ट बेकार है, बट क्या बिना डॉक्टर के आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं? बिना एक आयुर्वेद वैद्य के आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, मैं आपको बता दूं। आप बिना एक डॉक्टर के, बिना एक आयुर्वेद चिकित्सक के आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 6.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ये जो आने वाले समय में 21.20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने जा रही है, इसमें पूरा फार्मा सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है। इस बेनिफिट को हम अपनी तरफ कैसे मोड़ें, मेन बात ये चल के आती है। कैसे एक आयुर्वेद के वैद्य की तरफ, एक आयुर्वेद के डॉक्टर की तरफ ये सारा मार्केट शेयर में से कुछ मार्केट शेयर हमारी तरफ आए और हमारे डॉक्टर्स की अर्निंग बढ़ जाए। तो यहां पर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, जस्ट लाइक एक ट्राया का एग्जांपल ले लीजिए। कितना बड़ा ग्रोथ है, कितनी बड़ी आप कंपनी डाल सकते हैं, ये पता चलता है। ट्राया हेयर फॉल पर कार्य करती है। उनके पास कई डॉक्टर्स को उन्होंने इकट्ठा किया है, जैसे होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, और एलोपैथिक डॉक्टर्स को उन्होंने लिया। उनकी बालों से संबंधित क्या उनके साइंस ने रिसर्च की है, उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और उन डॉक्टर्स से कंसल्ट करा करके उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनको लाभ मिलता है। ठीक इसी प्रकार आप अपनी प्रैक्टिस में किसी एक या दो या तीन चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, जो मेन आपके बुलेट ट्रीटमेंट रहेंगे, जिसके बिहाफ पर आने वाले समय में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनको आप इन चीजों के साथ जोड़ दीजिए। मान लीजिए मार्केट में हेयर केयर पैक मिल रहे हैं, आप उसके साथ अपना क्या ऐड कर सकते हैं? आप अपना कंसल्टेशन ऐड कर सकते हैं, आप उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट की। डायग्नोसिस करके उस पेशेंट को दिनचर्या में सुधार दे सकते हैं, आप उसको लाइव सेशन करवा सकते हैं योगा के। ठीक इसी प्रकार आप वेट लॉस प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। वेट लॉस प्रोग्राम में आप ग्रुप बना करके, कम्युनिटी डेवलप करके अपने पेशेंट्स की उनको लाइव सुबह योगा सेशन आप दे सकते हैं, एक्सरसाइज के सेशन दे सकते हैं आप उनको। साथ में उनका आप वीकली या साथ में आप उनका वीकली या मंथली आप एक रिव्यू ले सकते हैं, या 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर, कि आप कैसे कितना वजन कम कर रहे हैं, ये हमें बताइए। उनको एक डायरी पे नोट करवाने की कोशिश कीजिए शुरू के 15 दिन में, कि आप क्या खा रहे हैं इन 15 दिनों में, कितना घंटे वर्कआउट कर रहे हैं। ये सारा आप करते हैं तो आप डेफिनेटली उस डिजीज में बहुत अच्छा कर देते हैं। आप बताइए कि क्या केवल फैट कटर खाने से, अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपना वजन कम करना चाह रहा है, ओनली फैट कटर्स ले रहा है, वो केवल फैट को डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन्स ले रहा है, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब 1 या 2 किलो वजन कम भी हो गया 3-4 महीने में, तो उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से उसका वजन कम हो गया, तो उसको लेने के देने पड़ जाएँगे। वो प्रोडक्ट तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिकने ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो टीवी पे ऐड चला रखा है। आपको उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से समझना है मार्केट को, कैसे मार्केट बदल रहा है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। वो प्रोडक्ट आपकी सर्विस हो सकती है, आप मैन्युफैक्चरिंग यदि कर रहे हैं तो आपकी मेडिसिन्स हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बुलेट पॉइंट लिख रखे थे, कि क्या है कि ऑनलाइन क्लिनिक आप कैसे स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लिनिक आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ऑनलाइन क्लिनिक के लिए मैं आपको फिर से वही चीज बताऊंगा, कि आप सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस स्टार्ट करें। ऑनलाइन क्लिनिक के लिए आपका पीआर अच्छा होना चाहिए, आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी आपके ऑनलाइन प्रेजेंस पर शो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पर जाते हैं,
फेसबुक पे आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति पोस्ट करते हैं उसी तरीके से आपने सेल्फी ली, पोस्ट कर दी। आप कहीं घूमने गए, आपने पोस्ट कर दी। मान लीजिए दिन में आप 10 पोस्ट करते हैं, तो 10 में से 10 या 10 में से 8 ऐसी पोस्ट है कि नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। तो आपको जो फेसबुक पर देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है उस फेसबुक पर, वो आपको देख कर के क्या जज करेगा? क्या जज करेगा कि ये व्यक्ति सीरियस डॉक्टर है अपने पेशेंट के प्रति, या ये व्यक्ति कितनी नॉलेज रखता है, ये उसको कुछ आपके उन पोस्ट से पता चलने वाला नहीं है। वो एक्चुअली में आपसे कांटेक्ट क्यों करे? आपसे कांटेक्ट क्यों करे? इसका जवाब देने के लिए आपको रेगुलर फेसबुक पर कंटेंट डालना होगा। वो आपके वीडियोस हो सकते हैं किसी डिजीज को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के वीडियोस हो सकते हैं। अभी कोविड आने वाला है, रिसेंटली आने वाला है, क्या पेशेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए? आप चाहें तो उसकी अवेयरनेस के ऊपर वीडियो सीरीज डाल सकते हैं। अभी आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ऊपर एक सीरीज डाल सकते हैं, या फिर जिस चीज का आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर। फेसबुक पर आप क्या-क्या डाल सकते हैं, आप समझिए, प्लेटफॉर्म को समझना शुरू कीजिए। फेसबुक पर आप वीडियोस डाल सकते हैं, फेसबुक पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, फेसबुक पर आप पोस्ट डाल सकते हैं, फेसबुक पर आप स्टेटस या स्टोरी जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके पास भी डेटा आएगा। उस डेटा के तहत आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि लोग वाग किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आपने मान लीजिए स्टेटस पर या स्टोरी पर आपने डाल दिया, या आपने अपने फेसबुक पर डाल दिया कि किस प्रकार का चीजों के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं मुझसे, ऐसे आपने डाल दिया और वहां आपने 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए। डेफिनेटली जो रिजल्ट वहां से आएंगे, जो व्यक्ति आपको जो देने वाले हैं एक्चुअली में जो फीडबैक, उस फीडबैक से आप आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो फेसबुक के ऊपर आपको अपना एक पेज क्रिएट करना है। वो पेज आपके क्लिनिक के नाम से होना चाहिए, आपकी ब्रांड के नाम से होना चाहिए। जिस ब्रांड नेम के साथ आपको अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, अपना आने वाला फ्यूचर तय करना है, उसके नाम से आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। दूसरा, ठीक इसी प्रकार इंस्टाग्राम पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर ग्रोथ करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप इंस्टाग्राम पर इसी प्रकार से पेज क्रिएट कीजिए, पोस्ट सारी इसी प्रकार से आप डालिए जैसे मैंने फेसबुक बताया। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर आपको वीकली संडे टू संडे लाइव आना है। उस लाइव में आप पेशेंट्स की, संडे टू संडे लाइव आना है आपको। उस लाइव में आप पेशेंट्स की चर्चाएं सुनेंगे और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और बीच बीच में अपने क्लिनिक के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी कहेंगे यदि आप पास में रहते हैं यहाँ कहीं भी, तो आप मुझे डायरेक्टली विजिट करने के लिए जरूर आइए। फिर उसके बाद चलते हैं एक स्टेप और ऊपर, लिंक्डइन की तरफ चलिए। लिंक्डइन से 2 चीजें आपको मिलती हैं जो मुझे भी बेनिफिट मिला है। पहली चीज, लिंक्डइन पे आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है। वो आपके आर्टिकल के फॉर्म में हो सकती है, वीडियोस के फॉर्म में, और वही वही सोशल मीडिया वही चलते हैं, आर्टिकल, वीडियोस एंड पोस्टर्स उसके फॉर्म में हो सकती हैं, और आप उनको डालिए रेगुलर। अलग से कुछ नहीं करना, जो फेसबुक पर डाल रहे हैं, जो इंस्टा पर डाल रहे हैं, वही चीज यहाँ पर डाल दीजिए। थोड़ा अच्छे तरीके से रिसर्च करके कंटेंट को लिखना शुरू कीजिए। कंटेंट लिखा कैसे जाता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट, जब भी हम लाइव होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो कंटेंट आप लिखिए उसके ऊपर, और उस कंटेंट में लिंक्डइन से आपको बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, सबको लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से तो मोस्टली सारी कंपनियों के सीईओ को फॉलो कर लीजिए। जब वो आपकी पोस्ट देखते हैं तो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या वो आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ और, या वो आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ और शायद डिजाइन कर रहे हो, कुछ कुछ सोच रहे हो, उस कंपनी में शायद आपको जोड़ सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप दे सकते हैं।
आपसे अपनी कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको एक के बाद एक लिंक मिलती ही जाएंगी। आप YouTube पर अपनी प्रेजेंस बनाइए। YouTube के माध्यम से आम जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। YouTube पर आप अभी स्टार्टिंग में मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो रिसर्च मैंने अभी रिसेंटली YouTube पर की है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके, कि YouTube पर शॉर्ट्स आप डालना शुरू कीजिए। छोटे वीडियोस जो होते हैं वो शॉर्ट्स आप डालना शुरू कीजिए। बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको सब्सक्राइबर गेन भी होगा। लेकिन आप कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा। कितने शॉर्ट्स आपको डालने हैं डेली? 2 से 3 शॉर्ट्स आप डालिए, कम से कम 2 से 3। अगर आप और ज्यादा भी डाल सकते हैं तो और अच्छा है। 15, 20 या 30 सेकंड के समथिंग के शॉर्ट्स होते हैं। आप 30 सेकंड के शॉर्ट्स हैं, आपको 2 मिनट उसको एडिट करने में लगेगा और डाल दीजिए। इस प्रकार से जब आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शुरू करते हैं तो आप वहां पर एक चीज शो कीजिए, अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर जरूर शो कीजिए। गूगल बिजनेस प्लेटफॉर्म है गूगल द्वारा, उस पर भी जाकर के अपने क्लिनिक का नाम, क्लिनिक का एड्रेस और लाइव लोकेशन उसकी जो होती है वहां पर गूगल लोकेशन भी आप डाल दीजिएगा। आप मेरी प्रोफाइल को गूगल पे जो महीने भर में देखते हैं, मैंने खुद मेरे पास मैसेज आता है, लगभग 1000 व्यक्ति एक महीने में मेरी प्रोफाइल अकेले गूगल पर सर्च करके ही देखते हैं। तो इतना बड़ा एक मार्केट है, उसको आप अपनी तरफ एक्वायर कीजिए। आप जिस जगह रहते हैं, यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, वहां के पेशेंट्स के बारे में तो छोड़िए ही। आप आप ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट के बारे में सोचिए। वहां लोकल का पेशेंट तो आपकी माउथ पब्लिसिटी से आ ही जाएगा। ऑल इंडिया के पेशेंट्स के बारे में सोचिए, आउट ऑफ इंडिया के पेशेंट्स के बारे में सोचिए। मैंने युगांडा, लंदन, तकरीबन 4 या 5 ऐसी कंट्री हैं जहां से मुझे पेशेंट्स हर महीने कहीं ना कहीं से मुझे पेशेंट्स मिल रहा है। सिर्फ मैंने एक बार काम करके रखा है यूट्यूब पर और अदर जगहों पर, तो वहां से मुझे आज बेनिफिट मिल रहा है। आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है कि आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और आप आयुर्वेद जानते हैं, इसी वजह से लोग बाग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐप ना बनवाएं, ज्यादा खर्च ना करें। जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, लेकिन अपने पर्सनल नंबर के अलावा कोई और नंबर दीजिएगा, जो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि आयुर्वेदिक हेल्थ कोर्सेज क्या होते हैं। आयुर्वेदिक हेल्थ कोर्सेज वही जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप मोटापे से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से रिलेटेड, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा है आप मेटाबॉलिक डिजीज से रिलेटेड आप कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। एक पूरा प्रोफार्मा आप तैयार कीजिए, रिसर्च कीजिए पूरा कि मोटापा क्यों होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मोटापे से। मोटापा क्यों होता है, आज की डेट में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, ऐसे क्या की फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा लोग आज यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड का यूज कर रहे हैं, लेजीनेस बहुत ज्यादा है ना। कार्ब युक्त फूड बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो, हाई शुगरी फूड का यूज हो रहा है। आज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉफीज वगैरह इतना ज्यादा प्रचलन चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है थायराइड की वजह से वेट बढ़ रहा हो सकता है कशिंग सिंड्रोम की वजह से वेट बढ़ रहा हो सकता है स्ट्रेस की वजह से वेट बढ़ रहा हो सकता है पीसीओडी की वजह से वेट बढ़ रहा हो सकता है फाइब्राइड की वजह से वेट बढ़ रहा हो। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं ये लिख लिया। अब इन चीजों के ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन चीजों के ट्रीटमेंट्स में, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आप मुझे दे करके, मैं उसका ट्रीटमेंट प्लान करके आपको भेजूंगा। आप क्या क्या फूड के अंदर कितनी कैलोरी है, इसको आप लिख लीजिए, या बुक खरीद लीजिए। शॉर्ट बुक आती है बहुत सी कैलोरी इनटेक से रिलेटेड, लिख लीजिए। और जो भी पेशेंट आपके पास आता है, आपसे कोर्स लेने की कोशिश करता है, उस पेशेंट को पहले कंसल्ट कीजिए, उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, कितना खाता है, कब खाता है, कैसा खाता है, क्या खाने का शौकीन है, क्या उसकी बैड हैबिट्स हैं, ये सारी चीज निकाल के उनको लिखिए। एक व्यक्ति को लगभग 2000 से लेके 2500 कैलोरी के आसपास
एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस साइंस को समझना जरूरी है। यदि वो इससे ज्यादा इनटेक करता है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उस व्यक्ति को मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति अगर उसको हम कैसे भी करके 1200 से 1500 कैलोरी के आसपास लेकर के आते हैं और साथ में ऐसी डाइट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उसको मिनरल्स विटामिन्स की कमी ना रहे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति पतला हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी नॉलेज का एक कोर्स बना करके सिस्टमैटिक वे में उस व्यक्ति को आप अपने कोर्सेज सेल करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम भी होता है। यदि आप फार्मा सेक्टर में जाना चाहें, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, आपको अपना कुछ नहीं बनाना है, दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट बनाएगी, उनके ऊपर आपके नाम की लेबलिंग करेगी और आप मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संहिता आपको कैसे पढ़नी है, क्लिनिकल बेसिस पर कैसे पढ़नी है। संहिता के सूत्र स्थान को सबसे पहले पढ़िए, मैं आपको बताऊं। संहिता के सूत्र स्थान को सबसे पहले पढ़िए, दोषों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके साथ में आप किसी भी प्रकार की मॉडर्न साइंस की बुक को भी आप पढ़ना स्टार्ट करना, और साथ में आप संहिता को जब आप पढ़ते हैं, संहिता को जब आप पढ़ते हैं तो आपको जस्ट इमेजिनेशन, एक अलग दुनिया में खो जाना है। जब आप आचार्य चरक की संहिता को पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि चरक मुझसे कैसे कह रहे हैं। जस्ट मैंने कल ही नाइट में एग्जांपल दिया था, गुरुनाम अर्ध स्वायत्तम लघुनाम नाति तृप्तता करके ऐसा एक पॉइंट हमें मिला था कि गुरु भोजन आधी तृप्ति तक करना है। लघु भोजन को आप कितना भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। गुरु से हमने जोड़ा पृथ्वी जल, और पृथ्वी जल से हमने जोड़ा कफ दोष। यहां हमने लघु में कौन से महाभूत हो सकते हैं, तो हमने वायु अग्नि को जोड़ा, और वायु अग्नि से हमने क्या जोड़ा कि समान वायु और पाचक पित्त को जोड़ा हमने, कि समान वायु किस प्रकार से पाचक पित्त को बढ़ाती है। और समान वायु का भी मॉडर्न में किससे कंपैरिजन किया था, नर्व सेंसेशन से, कि पेट में खाना आ गया, अब सीधा सेंसेशन ब्रेन को गया, और ब्रेन से दोबारा एक मैसेज आता है हमारे इंटेस्टाइन को कि डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस, चाहे पेंक्रियाटिक जूस हो, चाहे बाइल जूस हो, चाहे गैस्ट्रिक जूस हो, इन तीनों को सीक्रेट कीजिए जिस जगह पर भोजन पहुंच गया है, और सीक्रेशन होता है वो क्या है, पाचक पित्त। तो इस प्रकार से आप उसके कंसेप्ट बनाइए। संहिताओं के अंदर जैसे आत्रभद्र काव्य, यजुपुरुषी अध्याय है हमारी चरक संहिता में, उनके अंदर डाइट्स को देखिए, भोजन को देखिए, किस प्रकार का भोजन से क्या बेनिफिट होता है, किस प्रकार के भोजन से क्या लॉस होता है। आप स्टेप बाय स्टेप जब संहिता पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब आप संहिता पढ़ते हैं, तो आपको उसी बेसिस पर इमेजिनेशन की दुनिया में जाना है, ये आप ठान लीजिए, जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप संहिता को नहीं समझ पाएंगे। आप संहिता के कंसेप्ट को उठा करके पेशेंट्स पर अप्लाई करना शुरू कीजिए। पेशेंट जो बोल रहा है वो हमारे चिकित्सा स्थान में कहाँ वर्णित है, उस चीज को ढूंढने पर फोकस कीजिए। जब आप इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करना शुरू करते हैं तो आप इजीली संहिता को क्लिनिकली समझ पाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, ऐसे सेशन हमारे चलते रहेंगे, पहली बार नहीं है, आगे भी चलेंगे और भी चलेंगे। तो आज आप अपना नव वर्ष को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।